जी, मैं फ़ालिम मलिक। आज का मौज़ू है दुनिया के हालात और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, हमारा पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास और कल आने वाली एपीसी। हम देखते हैं कि दुनिया के हालात बहुत तेज़ी से कोविड-19 के बाद जो है वो बदले हैं और अब दुनिया दो ममालिक के ग्रुप में तकसीम हो रही है, जिसमें एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी तरफ चाइना है। तमाम अक़वाम जो हैं वो अपनी अपनी गेम के लिए अपनी टीम्स को मैदान में रखते हैं और बखूबी जो है उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और उसको खेलने की भी भरपूर सलाहियत रखते हैं और वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं पूरी दुनिया को कि उनके पास जो है वो कितनी बेहतरीन टीमें हैं और कितना अच्छा वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि मेडिटरेनियन सी में तुर्की जो है वो नीचे लिबिया तक और फिर सुएज़ कनाल और रेड सी और फिर अरेबियन सी तक अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहा है और साथ में उसके जो इत्तेहादी है वो ईरान है। हमारे पड़ोस में चाइना और इंडिया का स्टैंड ऑफ है लद्दाख पे और साउथ चाइना सी में चाइना जो है वो एट प्रेजेंट उस तरह की मशक़ें कर रहा है और उसने आज अनाउंस भी कर दिया कि वो ताइवान को अपना मेन लैंड का हिस्सा बनाने जा रहे हैं, क्योंकि शायद चाइनीज़ ये सोच रहे हैं कि जो अमेरिकन डेलीगेट आज ताइवान आया हुआ है उसका आना चाइना के यानी मफाद में नहीं है, तो उन्होंने ताइवान को अपना मेन लैंड हिस्सा बनाने के लिए अनाउंसमेंट भी कर दी है। तो ये वो हालात हैं जो हम आसपास में देख रहे हैं और फिर हमें ये भी पता चल रहा है कि जापान जो है वो क्वाड में इंडिया की मदद के लिए कुछ नहीं कर रहा, ना ही ऑस्ट्रेलिया कुछ कर रहा है और ना ही यूएस जो है वो इसमें कुछ करने की पोजीशन में है। तो हमारे यहाँ जो है वो तमाम हुकूमती लोग बिल्कुल गफलत की नींद सो रहे हैं। हमारे यहाँ कहीं नेशनल लेवल पर कोई डिबेट नहीं हो रही है। दो चार लोग बैठ के उसी तरह के फैसले करेंगे जैसे हम जो है वो अपने कई दूसरे मामलात को पहले कर चुके हैं और उसमें हम नुकसान उठा चुके हैं। हमें ये बंद कमरों में बैठ के बात करना जो है वो हमारे हक में नहीं है। हमें गेम प्लान को समझने की ज़रूरत है और जो गेम्स खेली जा रही हैं उसमें अपना रोल एज अ टीम जो है वो प्ले करने की ज़रूरत है, अपने लोगों को ट्रेन करने की ज़रूरत है। इट इज़ नॉट ए इंडिविजुअल गेम कि इसमें वन इंडिविजुअल ने को परफॉर्म करना है, इसमें पूरी नेशन ने परफॉर्म करना है और पूरी नेशन को ट्रेन करने की ज़रूरत है। यही हमारे हक में बेहतर है। लेकिन हम अपने मुल्क में किसी तरह की कोई बहस नहीं रखते हैं। हुकूमत अपोजिशन को दबाने के चक्कर में और उसके अगेंस्ट जो है वो दूसरे इदारों को यूज़ किए जा रही है। इसी कंटिन्यूएशन में हम देखते हैं कि हमारे पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ। उस इजलास में हमें अपने मुल्क की वही कहानी नज़र आई जो कि हम 1947 से चल रहे हैं कि हम जो है वो एक फ़िल्म देखे जा रहे हैं और सब वही देखे जा रहे हैं जो हमें दिखाई जा रही है फ़िल्म। फिर हम एक रोलर कोस्टर पर बैठे हुए हैं पिछले ख़ास तौर पर 2 साल में तो बहुत ज़्यादा और उससे पहले भी, और फिर सब मिल के जो है वो झटके खाते हैं। उसके नतीजे में कुछ खुश होते हैं और कुछ की आंसी जो है वो उनसे रूठ जाती है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको समझ आ जाती है कि ये झटके क्यों लग रहे हैं। तो ऑफ कोर्स वो अपने इस यानी कौमी ख़राबी पर मज़ीद हंस तो नहीं सकते, लेकिन हंसने वाले भी बहुत मौजूद हैं क्योंकि उनको कभी कोई ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है। तो यही हमारी कौमी असम्बली के अंदर वारदात होती हुई हमें नज़र आती है कि बात जो है वो फैटफ की थी, यानी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना था और ये ख़दशा था कि कहीं ब्लैक लिस्ट में ही ना चला जाए। तो हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो उस हद तक बढ़ गए कि उन्होंने जो है वो अपोजिशन को कह दिया कि ये तो इंडिया की ज़बान जो है ना वो बोल रहे हैं। तो यानी हम इस हद तक गिर जाते हैं कि हम अपने मुल्क के मफादात का ख्याल नहीं रखते और हम अपने अपोनेंट्स को बहुत बुरे अल्फाज से मुखातिब करते हैं। तो एनीवेज़ जब ये इजलास हुआ तो उसमें जो है वो एक ख़ास नंबर को मिसिंग हो जाना था, तो वही जो है वो मिसिंग हुआ क्योंकि हम हर चीज़ का अरेंजमेंट जो है वो रखते हैं। यही हमारे कौमी पहचान है। हमें उस रोलर कोस्टर से उतरने की ज़रूरत है और वो पट्टी खोलने की ज़रूरत है। तो इसलिए वो जो कुछ वहाँ पर हो गया वो तो हो चुका, लेकिन हमें ये भी अंदाज़ा है कि हमारे यहाँ हर चीज़ को मैनेज किया जाता है। और मैनेज कैसे किया जाता है कि अगर आप जो है वो इस में एक कड़ी को थोड़ा सा भी टच करें तो आपके तमाम जो है ना वो इर्द गिर्द खड़ी कड़ियाँ जो है वो गिर जाती हैं। फिर हम कुछ थोड़ा और करते हैं तो हम तमाम को जो है वापस खड़ा कर देते हैं और उसके बाद जो है ना सब उसी तनख्वाह पर काम करना शुरू कर देते हैं जिस पर वो पहले थे। तो यही हमारे यहाँ जो है वो पिछले इतने सालों से होता है, तो हमें इससे इज्तनाब करने की ज़रूरत है। इसकी रीज़न क्या है क्या कि जो लोग रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं वही बाल जो है वो बास्केट कर सकते हैं।
اگر جو ہے وہ آپ کسی کو پکڑ کے اوپر باسکٹ پر کھڑا کر دیں، اسے کہیں اب آپ بال جو ہے وہ باسکٹ کر دیں، تو شاید ایک دفعہ تو کر لے گا، لیکن دوبارہ جو ہے اس کو بال پکڑنا اور پھر جو ہے اس کو باسکٹ کرنا، اس کے لیے اتنا ٹائم لے گا کہ پریکٹیکلی بقایا ٹیمیں جو ہیں اس کے اگینسٹ بہت گول کر جائیں گی. تو ہمارے ہاں پہلے ہی بہت گول اور بہت باسکٹس ہو چکی ہیں. ہمیں اب اس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ ملک چلانے کے لیے کچھ اور ہی عوامل ہوتے ہیں جن کو نگاہ میں رکھنا ہوتا ہے. تو ٹھہرے ہوئے پانیوں میں جو ہے وہ پتھر نہیں پھینکنے چاہیے، کیونکہ جب ہم اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو ہمیں یہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ تھوڑا شور اٹھا، تھوڑی حرکت جو ہے وہ پیدا ہوئی اور تھوڑا ارتعاش آ گیا. لیکن کسی نے کہا ہے کہ پاتے نہیں راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں اور. تو قوم کی تباہ جو ہے یہ رکی ہوئی ہے، تو اس کو مزید رواں ہونے میں اب دیر نہیں لگے گی، اس لیے تھوڑا اجتناب بھی کر لیجئے تو اس میں بہتر ہے. جب تک آپ اکیلے میدان میں ہوں اور آپ کے مد مقابل کوئی نہ ہو تو آپ سے بڑا کھلاڑی کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دنیا میں لوگ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ جی مجھ سے بڑا کوئی کھلاڑی نہیں، کیونکہ وہ اکیلے ہی بال کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ان کے سامنے کوئی دوسری ٹیم یا دوسرا کھلاڑی آ جائے اور پھر اس کے ساتھ وہ بال کو ہینڈل کریں، تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جو ہے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ کتنے 20 کا جو ہے نا وہ 100 ہوتا ہے. تو اکیلے کھیلنے میں مزہ نہیں ہے، آپ لوگوں کو کھل کھیلنے دیجئے، پھر اندازہ ہوگا کہ دنیا جو ہے وہ کس رخ پہ جا رہی ہے اور کتنے بھاؤ پر جو ہے وہ چیزیں بک رہی ہیں. یہ بھی بہت آسان ہے کہ آپ کسی ریسنگ ٹریک پر اکیلے ہی منور کریں اور ڈرفٹنگ کریں. یہ بہت آسان ہے کہ آپ یہ سب کرتب دکھاتے رہیں، لیکن جب ساتھ میں دوسرے پارٹیسپینٹ ہو تو پھر آپ کتنی کلبازیاں کھاتے ہیں اور آپ کتنی ٹکریں مارتے ہیں یہ اس وقت پتہ چلتا ہے. اور اگر آپ کامیابی سے نکلیں تو یہ آپ کی لیڈرشپ کوالٹی ہوگی. تو اکیلے جو ہے وہ ملک نہیں چلائے جا سکتے ہیں، یہ پوری قوم نے مل کے چلانا ہوتا ہے. ہم نے بہت غباروں میں ہوا پھیلائی اور اتنے غباروں میں ہوا پھیلائی کہ اب جو ہے وہ ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ جو بونے ہیں یا پگمیز ہیں انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے، اور جو قداور ہیں وہ عوام کے زور سے اب قداور ہوں، کسی کو پکڑ کے ہم جو ہے نا وہ اوپر نہیں لے جا سکتے. تو اس لیے غباروں میں ہوا بھرنی بند کر دیجئے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس غبارے کی ہوا نکلے اور وہ بالکل وہ زمین بوس ہو جائے. تو عوام کو اپنے غبارے لانے دیجئے، وہ جس کو اوپر لے جائیں گے وہی قداور ہوگا، اور جس کو وہ کچھ نہیں دیں گے وہ زمین پر ہی رہے گا. تو عوام کو سامنے آنے دیجئے اور ملک کو ملک کے اعتبار سے چلنے دیجئے، اسی میں ملک کی بہتری ہے. تو ملتے ہیں کسی اور دیکھتے ہیں کہ اے پی سی میں اب کیا ہوتا ہے، کہ غبارہ جو ہے وہ کس طریقے سے ہوا لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے. تو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ سچویشن. سو تب تک کے لیے خدا حافظ.